मेरे रिलेटिव्स मेरे पास आकर बोलते थे कि अंकित कुछ तो शर्म कर, तेरा बाप सिर्फ 10वीं पास है, इसीलिए आज इस छोटे से शहर में एक छोटी सी दुकान चला रहा है। पापा तो चले गए पर उनके शब्द, उनकी भावनाएं, उनके फीलिंग्स, उनका दुख, उनकी पीड़ा मेरे दिमाग में गूंजती रही। पूरा पूरा दिन मैं जॉब में रहता था, रात को आके मैं पढ़ता था। इंटरव्यू से पहले एक दिन शाम को खबर आती है। हर साल हमारे देश में लगभग 30 लाख स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई करते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, और उनमें से लगभग 24 से 25 लाख विद्यार्थी एक्चुअली में उसमें अपीयर करते हैं। और उन 24 लाख में से मात्र लगभग 1.5 लाख बच्चों का ही टियर 1 क्लियर हो पाता है, पहला चरण क्लियर हो पाता है। और उनमें से कुछ चुनिंदा 4 से 5 हजार स्टूडेंट्स का एक्चुअल में सिलेक्शन होता है। उस फाइनल लिस्ट में, उस मैजिकल लिस्ट में उनका नाम होता है। उस फाइनल लिस्ट में नाम लाने का सपना तो सभी 30 के 30 लाख विद्यार्थियों ने देखा था, पर वो सपना पूरा होता है कुछ चुनिंदा लोगों का, कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों का। सुनने में मुश्किल लग रहा है ना? मुश्किल है भी। और ये मुश्किलें आपकी तब बढ़ जाती हैं जब आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या फिर स्पेसिफिकली एसएससी सीजीएल की तैयारी अपनी प्रेजेंट जॉब के साथ करें, अपनी प्राइवेट जॉब के साथ करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित रविंद्र जैन। पेशे से मैं हूं इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर मेरी कहानी की बात करें, मेरी कहानी शुरू होती है मेरे शहर से, सहारनपुर से। वहां मेरी 3 बड़ी बहनें और मैं उनका अकेला छोटा भाई। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही थी कि मेरा पढ़ाई में कभी भी मन नहीं लगता था। मुझे पढ़ाई से कुछ एलर्जी सी थी, पढ़ाई से मैं हमेशा बचता फिरता था। पर हां, खुराफातों में मैं नंबर 1 था। मुसीबत मेरे लिए तब बढ़ जाती थी जब लोग मेरे पास आते थे, मेरी टीचर, मेरे प्रिंसिपल मेरे पास आके बोलते थे, मेरे पेरेंट्स, मेरे नेबर्स, मेरे रिलेटिव्स मेरे पास आकर बोलते थे कि अंकित कुछ तो शर्म कर, अपनी तीनों बहनों को देख, तीनों तेरी बहनें टॉपर्स हैं और तुझे पास होने के लाले पड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं सुधरता। अगर खुराफातों की बात की जाए, मैं अपनी स्कूल की छोटी सी जर्नी शेयर करता हूं। स्कूल में मैं अक्सर बंक मारा करता था। घर से तो निकलता था पर स्कूल नहीं पहुंचता था। कभी हमारा पूरा गैंग था, कभी कभी तो हम नदी में जाते थे नहाने के लिए, कभी कभी हम वीडियो गेम खेलने जाते थे। उस वक्त टेकन 3 का ज़माना था, तो हम वीडियो पार्लर में पूरा पूरा दोपहर बैठे रहते थे और लगभग 2:30-3 बजे ठीक स्कूल ख़त्म होने के समय पर मैं घर पहुंच जाया करता था। मेरी इन हरकतों को देखकर मेरी क्लास टीचर मेरे से बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई। उन्होंने आखिरकार मेरे स्कूल के प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर दिया। उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि सर, अंकित का केस अब मैं हैंडल नहीं करूंगी, मेरे हाथ में ये नहीं आ रहा है, ये मेरी लिमिट्स के बाहर जा रहा है, अब आप ही इसको संभालिए। प्रिंसिपल साहब ने मुझे अपने केबिन में बुलाया और बोले, अंकित कल अपने पेरेंट्स को यहाँ पर लेकर आओ, और जब तक आप अपने पेरेंट्स को यहाँ मेरे पास नहीं लाते, इस स्कूल में एंटर होने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन प्रिंसिपल साहब के केबिन में मैं मानो बिल्कुल सुन्न सा हो गया, एकदम सन्नाटा छा गया मेरे दिमाग में। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आ गए तो पहले तो पिटाई होएगी यहाँ स्कूल में और फिर पिटाई होएगी घर जाकर। मैं क्या करता हूँ, मेरे स्कूल के बराबर में एक जिम था, मैं अक्सर उस जिम में भी जाया करता था अपना समय व्यतीत करने, स्कूल बंक करके। तो उस जो जिम के कोच थे वो मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भैया क्या आप मेरे साथ प्रिंसिपल सर के केबिन में चलेंगे, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं। वो मान गए। अगले दिन वो मेरे साथ केबिन में पहुंचते हैं, प्रिंसिपल सर के सामने पहुंचते हैं, और वहां जाते ही मुझे खूब खरी खोटी सुनाते हैं, खूब डांटते हैं, खूब लताड़ते हैं और 2 मेरे टेक भी देते हैं। तभी प्रिंसिपल सर को पूरा विश्वास हो जाता है कि हां, ये अंकित का बड़ा भाई ही है, सगा बड़ा भाई ही है, और सच में अब शायद अंकित के सुधरने के चांसेस बढ़ जाएं। वहां से हम वापस आते हैं और अगले दिन से मेरा वही शेड्यूल शुरू हो जाता है, स्कूल बंक करने का। 1 हफ्ते बाद पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का समय आता है, जिसमें पेरेंट्स और टीचर्स को मिलना होता है बच्चे की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए, बच्चे की प्रोग्रेस को डिस्कस करने के लिए। नॉर्मली ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी आप चाहें तो आप अपने पेरेंट्स को ना लेकर आएं कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में,
पर जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स थे, हमारे जैसे स्पेशल स्टूडेंट्स थे, हमें अपने पेरेंट्स को हर मीटिंग में लाना कंपलसरी था। पता नहीं कैसे मेरे घर पर फोन पहुंच गया कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। एक हफ्ते बाद मेरी माँ मेरे साथ मेरे स्कूल पहुंची, क्लास टीचर के पास पहुंची। क्लास टीचर ने उनको काफ़ी बताया कि ये क्या इसके तेवर हैं अंकित के स्कूल के अंदर। फिर मेरी क्लास टीचर प्रिंसिपल साहब के केबिन में मेरी माँ और मुझे लेकर गई। प्रिंसिपल साहब माँ को बोलते हैं कि एक हफ्ता पहले आपके बड़े बेटे भी आए थे, इसका बड़ा भाई भी आया था, उन्होंने भी इसको बहुत समझाया, बहुत मारा, पर ये नहीं समझता, बिल्कुल नहीं समझता। मेरी माँ ये सुन के उसी वक्त एकदम सुन्न हो गई। वहां पर पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। 1 मिनट के बाद मेरी माँ ने बोला, कौन भाई? बड़ा भाई? इसकी तो 3 बड़ी बहनें हैं और ये अकेला लड़का है। ये सुनने के बाद पूरे रूम में फिर से सन्नाटा छा गया और मैंने तो एकदम अपनी सांस ही भींच ली कि बस अब पिटाई होने ही वाली है। पर उस वक्त कुछ नहीं हुआ। हम लोग उठ के अपने घर आ गए। घर आते ही मेरी माँ ने जो मेरी पिटाई करी, झाड़ू क्या और चप्पल क्या और बेलन क्या, कुछ नहीं छोड़ा। पिटाई मेरे लिए आम सी बात थी, मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी। पर उस दिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मेरी लाइफ काफी हद तक बदल दी। मेरे पापा, मेरे पिताजी मेरे पास आए, मेरे रूम में आए, मेरे पास आकर बैठे और मुझसे बोलते हैं कि बेटा अंकित, पढ़ाई में तेरा मन क्यों नहीं लगता है? क्या प्रॉब्लम है? तुझे पढ़ाई से क्या एलर्जी है? मैंने कहा पापा कि आप मुझे कुछ भी काम करने के लिए दे दो, कितना भी कठिन से कठिन काम करने के लिए दो, बस पढ़ने के लिए मत बोलो। मेरे पापा फिर निराश हो गए। उन्होंने मेरे से कहा कि तू जानता है कि तेरे पापा कितना पढ़े हैं? मैंने कहा नहीं, बताइए। मेरे पापा ने बताया कि बेटा तेरा बाप सिर्फ 10वीं पास है, इसीलिए आज इस छोटे से शहर में एक छोटी सी दुकान चला रहा है। मैं नहीं चाहता कि तेरी भी जिंदगी ऐसी हो जाए। मैं चाहता हूं कि तू एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करे, उसके लिए पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी होगी। ये कहकर पापा मेरे रूम से चले गए। पापा तो चले गए, पर उनके शब्द, उनकी भावनाएं, उनके फीलिंग्स, उनका दुख, उनकी पीड़ा मेरे दिमाग में गूंजती रही। उस पूरे कमरे में मानो पूरी रात गूंजती रही। उस दिन मैंने निश्चय किया, उसके बाद मैंने दिल लगा के पढ़ाई करनी शुरू करी, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी शुरू करी। 10वीं के एग्ज़ाम का समय आया। सीबीएसई बोर्ड का मैं छात्र हूँ। मेरे 10th का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया। मेरे मार्क्स आए 57%, मात्र 57%। और उन 57% पर मेरे पूरे मोहल्ले में मेरी माँ ने मिठाई बांटी थी। जबकि दूसरी ओर मेरे जो क्लासमेट्स थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, उनके 90%, 92% और 95% मार्क्स आए थे और उनको डांट पड़ रही थी कि कहाँ तूने मार्क्स गंवाए। ऐसा क्यों हुआ? मिठाई क्यों बटी हमारे मोहल्ले में? क्योंकि मेरे पेरेंट्स को, मेरे माँ बाप को मेरे से एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। उनका सिर्फ इतना ही कहना था कि अंकित नाम खराब मत करना, बस पास हो जाना प्लीज़। और मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरा, मैं पास हो गया। उस दिन मुझको समझ में आ गया था कि हाँ, सक्सेस इज इक्वल टू जॉब। जैसा मेरा वातावरण था, जितनी मेरी सोचने की क्षमता थी, उसके हिसाब से मुझे इतना समझ में आ गया था कि अंकित तुझे बड़े होकर जॉब करनी है और वो मिलेगी पढ़ाई करने से। तुझे एक सूट बूट वाली जॉब करनी है। उसके बाद मैंने 12th स्टैंडर्ड करी, बीकॉम करी, फिर मैंने एमबीए में एडमिशन लिया। उसके बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है एक एमएनसी में। उस एमएनसी में मैंने 2 साल काम करा। 2 साल मैं उस एमएनसी में काम करा और 2 साल काम करके मुझे 2-3 चीज़ें समझ में आई, जो चीज़ें मुझे काफ़ी चुभने लगी। पहली तो ये कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी। कभी भी किसी को भी जॉब का खतरा था। आज तो आप वहाँ जॉब कर रहे हैं, कल जॉब करेंगे या नहीं करेंगे क्या मालूम। कल पता नहीं वो क्या कारण देकर आपको उस जॉब से निकाल दें। तो बहुत बड़ा जॉब इनसिक्योरिटी थी। दूसरी बात, चमचागिरी करने का ज़माना बहुत ज़्यादा था वहाँ पर। चमचागिरी जो करता था, चमचागिरी जिसको आती थी, उसको लाइफ में सब कुछ आता था। उसको फाइनेंस भी आता था, मार्केटिंग भी आती थी, सेल्स भी आती थी और एचआर भी आता था। मैं ये समझ चुका था कि अंकित, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। चमचागिरी मेरे से तो नहीं होगी। इसलिए मैंने सोचा कि क्या किया जाए, क्या कुछ अलग किया जाए लाइफ में। उसके अलावा जब अप्रैल का महीना आता था, इंक्रीमेंट का महीना आता था, आप लोग, जो भी लोग जॉब में होंगे, सर्विस में होंगे, आप भली भांति जानते होंगे कि जब अप्रैल का महीना आता है, हम लोग इंक्रीमेंट की तरफ भागते हैं, अपने बॉस की तरफ देखते हैं। जब मैंने अपने इंक्रीमेंट की बात करी, पता लगा
इंक्रीमेंट के नाम पर मुझको मिला मात्र 10% इंक्रीमेंट। पूरे 2 साल खून पसीना एक करने के बाद, दिन रात एक करने के बाद मिला तो क्या, मात्र 10% इंक्रीमेंट। मैं बहुत निराश हुआ। उस दिन मैं अपने रूम पर पहुंचा। मैं दिल्ली में एक रेंटेड रूम में रहता था, मेरा एक रूममेट था वहां पर। मैं रूम में पहुंचा। वो रूममेट बीटेक करने के बाद जॉब करने की बजाय आगे फर्दर स्टडीज कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा उस दिन रात को जाकर कि आप क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या पोस्ट लेना चाहते हैं, क्या एग्ज़ाम है ये। उन्होंने बताया मुझे उस दिन कि अंकित, ये एसएससी एग्ज़ाम, एसएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। फिर मैंने अपने पर्सनल लेवल पर रिसर्च करी, गूगल बाबा की मदद ली। तब मुझे पता चला कि इस एग्जाम के जरिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेरियस मिनिस्ट्रीज और वेरियस डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छे लेवल की पोस्ट, ग्रुप बी लेवल की पोस्ट भी ले सकते हैं, पा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि सैलरी भी बहुत अच्छी थी और सबसे ऊपर जॉब सिक्योरिटी थी। आपके पास जॉब सिक्योरिटी थी। उस दिन मैंने फैसला किया कि अंकित, तुझे एसएससी सीजीएल क्लियर करना है। वो बच्चा जिसके पास होने के लाले पड़ रहे थे, वो एसएससी सीजीएल क्लियर करने की बात कर रहा था। मन में उस दिन मैंने फैसला लिया। दोस्तों, फैसला लेने का एक बहुत खूबसूरत सा एस्पेक्ट है कि जिस दिन आप फैसला ले लेते हैं ना, मान के चलिए कि 30% काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बचा है अब शेष 70% काम। द रेस्ट 70% ऑफ योर वर्क यू हैव टू डू, एंड दैट इज एक्चुअल एग्जीक्यूशन, दैट इज एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन। सच में हार्ड वर्क करना, वो होता है 70% मेहनत और 30% है आपका फैसला। मैंने दिन रात एक करके पढ़ाई करनी स्टार्ट करी। पूरा दिन मैं जॉब में रहता था, रात को आके मैं पढ़ता था, पूरी रात पढ़ता था। पर उसका परिणाम क्या निकला कि सुबह को मैं बहुत ज़्यादा आलस से भर जाता था, मुझे ऑफिस टाइम में नींद आती थी, मेरी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होने लगी, मेरे बॉस मुझसे नाराज़ होने लगे, मुझ पर गुस्सा होने लगे। मैंने सोचा कि अंकित, दिस स्ट्रैटेजी इज़ नॉट वर्किंग, कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और देखना पड़ेगा। मैंने स्ट्रैटेजी चेंज करी। मेरा वहाँ पर 5 डे जॉब था, 5 डे वीक था, तो मंडे टू फ्राइडे मैं ऑफिस में रहता था। फिर सैटरडे संडे, हफ्ते में 2 दिन मैं दबा के पढ़ता था, पूरा दिन पढ़ता था, पूरी रात पढ़ता था। 1 महीना ये करने के बाद मुझे समझ में आया कि अंकित, दिस इज नॉट एनफ, ये बहुत नहीं है, इससे भी 10 गुना ज़्यादा तुम्हें पढ़ना है, तुम तो कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मैंने फिर से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी। मैंने इस बार थोड़ा टाइम मैनेज करने की कोशिश करी। मैंने अपने टाइम को लिखा एक जगह कि 9 घंटे की तो मेरी जॉब हो गई, 2 घंटे का मेरा सुबह का ट्रैवल हो गया और 2 घंटे मेरा शाम का ट्रैवल हो गया। मुखर्जी नगर में मैं रहता था रूम में और मेरी जॉब थी डुंडा हेड़ा गुड़गांव, तो 2-2 घंटे का ट्रैवल कभी कभी हो जाता था एक तरफ का। तो मैंने क्या करा, उस टाइम को कंज्यूम करना शुरू करा। सबसे पहले तो मैंने उन 2 घंटों को पकड़ा। मैं क्या करता था, सुबह जाते हुए एक पूरा मॉक टेस्ट क्लियर कर लेता था 2 घंटे का, और शाम को वापस लौटते वक्त दूसरा मॉक टेस्ट लगा लेता था 2 घंटे का। तो इससे क्या होता था कि केवल ट्रैवल में ही मेरे पूरे 2 मॉक टेस्ट खत्म हो जाते थे पूरे दिन में। ये बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि की बात होती थी, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता था। जब मैं मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करता था, इंग्लिश पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करता था, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता था। बीच में हमारे ऑफिस में ब्रेक हुआ करते थे 15-15 मिनट्स के। उसमें मेरे जो यार दोस्त, जो मेरे कलीग्स थे, वो नीचे जाया करते थे मैगी खाने, सुट्टा पीने। मैं क्या करता था, उन 15 मिनट में वहीं बैठ जाता था, सीट में बैठ जाता था और प्रेस करता था ऑल्ट टैब। एक नई विंडो खुल के आती थी जो होती थी इंग्लिश क्वेश्चंस की। मैं 15-15 मिनट में पूरे इंग्लिश के सेक्शन खत्म कर देता था। उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्ड हुआ। तो इस तरह करके मैंने ऑफिस में ही प्रैक्टिस करनी शुरू करी। मैं दिन रात मेहनत में जुट गया। मैंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझी। खून पसीना एक करके खूब मेहनत करी। फिर आखिरकार वो दिन आता है, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आता है। वो खूबसूरत सी फीलिंग, वो फॉर्म को भरना, उम्मीद के साथ जाना और जोश के साथ वापस आना कि हाँ, मैंने आज फॉर्म भरा है और कल मुझे ये पोस्ट चाहिए ही चाहिए। टीयर 1 एग्ज़ाम होता है, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। टीयर 2 एग्ज़ाम होता है, कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मेरे मार्क्स आते हैं। तो मुझे लग जाता है कि हाँ अंकित, शायद आपको सिलेक्शन हो पाएगा, सिलेक्शन ज़रूर हो पाएगा। उसके बाद इंटरव्यू। उस वक्त पे 2013 में इंटरव्यू हुआ करता था 100 मार्क्स का। इंटरव्यू से पहले
एक दिन शाम को खबर आती है कि एग्जाम रद्द कर दिया गया है, एग्जाम इज बीइंग कैंसल्ड। क्यों? मास कॉपिंग हो गई, चीटिंग हो गई, तो कोर्ट का आदेश है कि पूरे एग्जाम को रद्द कर दिया जाए। वो दिन मेरी जिंदगी का ब्लैक डे था और मेरे अलावा लाखों विद्यार्थियों की जिंदगी का ब्लैक डे था। बहुत विद्यार्थियों की जिंदगी तो ब्लैक ही रह गई, ब्लैक ही रह गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाउंस बैक नहीं करा, वो उठ के दोबारा खड़ा नहीं हुए। उन्होंने अपनी सारी उम्मीद वहीं की वहीं तोड़ दी। उनको लगा कि अब वो कभी भी ये जॉब नहीं ले पाएंगे, अब वो कभी भी इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। उनको लगा कि अब ये एग्जाम कभी होएगा ही नहीं। इसीलिए वो हार गए, वो हमेशा के लिए हार गए, क्योंकि वो उठ के वापस खड़े नहीं हुए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि इट्स ऑल माइंड गेम। मैं एक पावर स्टेटमेंट आज आपको बताना चाहता हूं, लिख लीजिए इसको, प्लीज नोट डाउन समवेयर, दैट सक्सेस इज इक्वल टू 80% माइंडसेट प्लस 20% स्किल सेट। क्या मतलब है इसका? 20% स्किल सेट। स्किल सेट इज, इफ आई टॉक अबाउट एसएससी सीजीएल, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जीएस, दीज आर योर स्किल सेट्स। हर बच्चा ये तैयारी कर रहा है, मैथ्स की तैयारी, इंग्लिश की तैयारी कर रहा है, जीएस की तैयारी कर रहा है, दिन रात सुबह शाम तैयारी किए जा रहा है। दिस इज स्किल सेट। आपको मालूम है केवल 20% आपकी स्किल सेट काम आने वाली है, 80% आपका माइंडसेट काम आने वाला है। आप यहां से कितना स्ट्रांग है, आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, कितना जोश आपके अंदर भरा है। क्या आपको ये जॉब चाहिए या फिर आपको ये जॉब चाहिए ही चाहिए? आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। क्या आप इस जॉब को इसलिए चाहते हैं कि ट्राई मार के देखते हैं कि अगर एग्जाम क्लियर हो जाता है तो हाँ मैं ये जॉब कर लूंगा, या फिर आपके लिए ट्राई नहीं है, आपके लिए ये जीवन और मरण का सवाल है कि मुझे ये जॉब, मुझे ये एग्जाम क्लियर करना ही करना है और हर हालत में करना है। उसके बाद री एग्जाम की खबरें आने लगी। 2013 एसएससी सीजीएल री एग्जाम हो रहा है, दोबारा से एग्जाम हो रहा है। बहुत दुख हुआ सुनकर और बहुत खुशी भी हुई। दुख इसलिए हुआ कि टीयर 1 में जो मेहनत करी थी, टीयर 2 में जो मेहनत करी थी, अंधी मेहनत करी थी और इतने अच्छे मार्क्स लाए थे, वो सब पानी में फिर गया था। खुशी इस बात की हो रही थी कि जो भी आप मेहनत करते हो ना, वो पानी में कभी नहीं फिरती, वो दोबारा से अगले एग्जाम में मेरे काम आई। मैंने फिर से मेहनत करनी शुरू करी, टीयर 1 दिया, टीयर 2 दिया। इस बार मेरे पागलपन की इंतहा एक लेवल अप चली गई थी, एक लेवल प्लस चली गई थी। इस बार मैंने क्या करा, अपने जोश को बरकरार रखने के लिए मैंने A4 साइज का पेपर लिया और उस पर बड़ा बड़ा इंस्पेक्टर टाइप करके 5-6 प्रिंट आउट निकलवा लिए। मैंने अपने सारे घर के अंदर वो प्रिंट आउट लगा दिए। छोटा सा मेरा रूम था, अपने रूम के अंदर 4-5 जगह लगा दिया, अपने किचन के अंदर और अपने बाथरूम के अंदर। और सबसे पहले मैंने लगाया जहां पर मैं सोता था, बेड पर जैसे ही मैं सो के उठता था, सामने वाली वॉल पर बड़ा बड़ा, कि अगर गलती से भी रात को मेरी आंख खुल जाए ना, मुझको याद आ जाना चाहिए कि अंकित तू सो क्यों रहा है, वाई आर यू स्लीपिंग टुनाइट, योर गोल इज देयर, यू हैव टू बिकम इंस्पेक्टर। गोल को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। हम लोग अक्सर गलती यही करते हैं, हम लोग गोल्स लिखते नहीं हैं। राइटिंग ऑफ गोल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम गोल्स को आज सोचते हैं, कल या 2 दिन बाद या 2 महीने बाद या 2 साल बाद हम उस गोल को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो हमारे माइंड में रजिस्टर नहीं होता। लिख लिख के कोई चीज रजिस्टर होती है माइंड में। तो गोल्स को लिखना बहुत जरूरी है। आखिरकार फाइनली वो दिन आया, वो सुनहरा दिन आया। शाम का समय था, एसएससी सीजीएल का फाइनल रिजल्ट आउट होता है और मेरा सिलेक्शन हो जाता है। मैं नाम देखता हूं, लिस्ट में नाम देखता हूं, बार बार नाम देखता हूं, पूरी रात नाम देखता हूं। अंकित जैन, सन ऑफ रविंद्र कुमार जैन, पोस्ट इंस्पेक्टर, डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उस दिन मैं खूब रोया, पूरी रात रोया, क्योंकि जो सपना मैं देखता आ रहा था वो सपना आखिरकार सच होने वाला था। मेरे 2 साल की मेहनत सच होने वाली थी। उस दिन फिर से मेरी मां ने पूरी कॉलोनी में मिठाई बांटी, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी, पर इस बार वजह कुछ और ही थी। इस बार उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। इस बार उनका सर मैंने ऊंचा किया था। इस बार उनको एक अलग ही खुशी थी, एक अलग ही गर्व का माहौल था। तो दोस्तों, आखिर में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि नामुमकिन इस जीवन में कुछ भी नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं, सिर्फ अपने जोश को जगाए रखने की जरूरत है। एक बार पूछा गया चिड़िया से
चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, कैसे बना आशियाना। चिड़िया बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तिनका तिनका दोस्तों बहुत जरूरी है। तो जो लोग आपको कहते हैं कि तू नहीं कर सकता, जो लोग आप पर डाउट करते हैं कि तू नहीं कर सकता, पहली बात तो उनकी सुनना बंद कर दीजिए, उनसे दूरी बनानी शुरू कर दीजिए। क्योंकि जिस दिन आप खुद पर सेल्फ डाउट करने लगे ना, समझ लीजिए आपका खेल खत्म। आप खुद पर कभी भी डाउट मत कीजिएगा, लोगों को करने दीजिए डाउट, पर आप खुद पर कभी भी डाउट मत कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने जोश को जगाए रखिए, क्योंकि जब ये अंकित कर सकता है तो आप क्यों नहीं। आपके अंदर भी एक अंकित बैठा है, हो सकता है एक हारा हुआ अंकित बैठा हो सकता है एक मोटिवेशन लेस अंकित बैठा हो सकता है एक ऐसा अंकित बैठा हो जिसके जीवन में कोई उद्देश्य ही ना हो। इस अंकित को देखिए, जिसके जीवन में कुछ उद्देश्य नहीं था, जिसके लिए पास होना मुश्किल हो रहा था, अगर ये अंकित कर सकता है तो वो अंकित क्यों नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं, उठिए और अपने लक्ष्य को भेद दीजिए। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।